हेलो बच्चों, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले आफ्टर क्लास 12 2023-24 में। अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि JNU में कैसे एडमिशन ले, JNU में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कैसे आपको CUET एग्जाम देना है, JNU की एंट्रेंस क्या रहेगी, क्या सिलेबस रहेगी, क्या पैटर्न रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखो। और एक बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि JNU एडमिशंस के रिलेटेड जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज हमारे पास आके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो JNU को टारगेट कर रहे हैं। DU, JNU, BHU, AMU, जामिया जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हमारे पास पूरी एंट्रेंस एग्जाम की कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आपको JNU की एंट्रेंस एग्जाम निकालनी है, JNU में एडमिशन लेना है, CUET 2023 एग्जाम देना है, तो हम पूरी तैयारी आपको कराते हैं। एंड ऑलरेडी बहुत से बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं और इस कदर कर रहे हैं कि उन्हें देख के बता सकता हूं कि वो बच्चे भारत का टॉप यूनिवर्सिटी जरूर फोड़ेंगे, JNU में जरूर एडमिशन लेंगे, इस बात का वादा है। ओके, तो अगर आपको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। इस व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हो नीचे, इस पे हमें डीएम कीजिए। व्हाट्सएप में आप हमें बताइए कि आपको JNU जाना है, DU, BHU, AMU या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, या फिर सिर्फ JNU भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है। मैं व्हाट्सएप में आपको पूरी कोर्स सेंड कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आप फी पे करके ज्वाइन कर सकते हो एंड डेफिनेटली CUET 2023 क्रैक कर सकते हो एंड JNU में एडमिशन ले सकते हो। ओके, चलिए। तो देखो बेटा, बात ऐसा है कि इस पूरे सिचुएशन को समझो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हारे हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहेंगे, इस बात का वादा है, तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स, हर किसी से। ओके, तो देखो बात ऐसा है कि JNU में आज के टाइम पे अगर आप आफ्टर 12th एडमिशन लेना चाह रहे हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो JNU में BA फॉरेन लैंग्वेजेस होती है। JNU में BA फॉरेन लैंग्वेज कोर्स होती है। टोटल 10 फॉरेन लैंग्वेजेस है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। JNU में हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BCom, BSc जैसे कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। JNU में सिर्फ और सिर्फ BA फॉरेन लैंग्वेज होता है और ये भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जो BA फॉरेन लैंग्वेज कराता है। और यहां पे अगर आपका एडमिशन हो गया तो भैया आपका पूरा करियर सेट है। ओके, जो विवाद आप देखते हो JNU के बारे में, उल्टी सीधी मार्केट में ये वो सुनते हो, वो सब फालतू की बात है। वो सब बात, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ दंगे फसाद चलती है, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आप एक एज अ स्टूडेंट, अगर आपको अपना करियर बनाना है, अगर आप पढ़ाई करने जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो JNU में टोटल 10 कोर्स होते हैं। कौन कौन से 10 कोर्स हैं? 10 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। टोटल 4 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी। नंबर 1 फ्रेंच ऑनर्स आप कर सकते हो यहां से। उसके बाद आप कर सकते हो जर्मन ऑनर्स। उसके बाद आप कर सकते हो रशियन ऑनर्स। उसके बाद आप कर सकते हो स्पेनिश ऑनर्स। ओके, तो फ्रेंच, रशियन, जर्मन, स्पेनिश, ये 4 आपको देखने को मिलेगी यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद आपको 3 एशियन लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि चाइनीज ऑनर्स कर सकते हो आप यहां से, BA ऑनर्स इन चाइनीज। जापानीज ऑनर्स कर सकते हो, BA ऑनर्स इन जापानीज। एंड आप कोरियन ऑनर्स भी कर सकते हो। जितने भी BTS के फैन हैं, जितने भी K-pop फैन है, कोरियन ड्रामा फैन है, जो आजकल कोरियन चीजों का बहुत ट्रेंड हो रखा है ना, तो कोरियन वैसे चीजें देखने में मजा भी आता है। जैसे नेटफ्लिक्स में काफी आपको शो मिल जाएगी, स्क्विड गेम्स वगैरह, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट मैंने देखी है, काफी मजेदार है। ठीक है, तो कोरियन लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज्यादा आज के टाइम पे, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एशियन लैंग्वेजेस है। और भी कुछ ऐसे लैंग्वेज है, जैसे कि 3 और आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, अरेबिक, पर्शियन एंड पश्तून। ओके, तो अरेबिक ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स या फिर पश्तून ऑनर्स। ओके, तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, अब देखो, JNU में एडमिशन लेने के लिए बच्चे तुम्हें CUET एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, CUET एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, उसी के बाद आपका JNU में एडमिशन होगा। मतलब 100% वेटेज दे दिया गया है CUET एग्जाम को। क्लास 12 में अगर आपके 50-60% मार्क्स है तो भी आप JNU में एडमिशन ले सकते हो, बस आपको CUET में अच्छा स्कोर करना है। अब ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे हॉस्टल है, इतने कम प्राइस पे यहां पे पढ़ाई होती है, इतने कम फी में, मतलब ना के बराबर है फी, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतना बड़ा करियर स्कोप आपको जब देखने को मिलेगा, तो यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब एक एक सीट के लिए कितने हजारों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं JNU में एडमिशन लेने के लिए। और सीट कितना है? हर लैंग्वेज में 35-40 सीट है, इससे ज्यादा सीट्स है नहीं, है ना। तो अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो कंपटीशन तो बहुत टफ है। तो आपको CUET एग्जाम के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। एंड CUET एग्जाम में आपको JNU के लिए सिर्फ 2 पेपर देना है, सिर्फ 2 पेपर, और इनके अलावा और कोई पेपर जरूरी नहीं है देने को। ओके, वो क्या है? एक नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज आपको देना ही पड़ेगा, और दूसरा जनरल टेस्ट। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर आपको CUET में देना पड़ेगा अगर आपको JNU के BA फॉरेन लैंग्वेजेस
इसमें एडमिशन लेना है तो, क्योंकि कोर्स यहां पे यही होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का आपको उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास पूरी कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। हम पूरी तैयारी कराते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की। तुम हमारे पास आओ, हमें व्हाट्सएप करो, हमें मैसेज करो कि सर मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, जेएनयू की एंट्रेंस एग्जाम निकालनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप में। आप व्हाट्सएप के थ्रू ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लोगे। हम आपको डेडिकेटेड 2 अपनी अलग अलग ऐप देंगे, जिसमें एक में आप पढ़ाई करोगे, दूसरे में रिवीजन करोगे, एंड महज 60 से 90 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्रैश कोर्स भी लॉन्च करें, बहुत चीजें होगी, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट हो गई, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह। और मैं तो खुद बच्चों को गाइड करता हूं, बैठ के खुद पर्सनली बातें करता हूं बच्चों से, ताकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों संतुष्ट रहे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और अच्छी जगह पे। ओके, तो इस बात के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नंबर गिवन है, आप हमें कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जेएनयू की तैयारी करते हैं, लेकिन वो हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें भी इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ता है। तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं कि इसके अंदर एग्जैक्टली आएगा क्या। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बेसिकली आपकी टोटल 5-6 टॉपिक आएगी, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब ये वो इंग्लिश नहीं है जो आपके क्लास 12th में है, ये अलग इंग्लिश है, ये थोड़ी एप्टीट्यूड वाली एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो यहां पे आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगी, जो फैक्चुअल होगी, नैरेटिव होगी, ओके, लिटरेरी होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। उसके बाद आपकी वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगी, तो वर्बल एंड ऑल सब कुछ हमने करा रखा है कंप्लीट, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रीअरेंजिंग द पार्ट्स से आपको क्वेश्चन आ सकती है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड से आपको क्वेश्चन आ सकती है, सिलेबस है। ओके, उसके बाद आपकी सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आ सकती है। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आ सकती है। तो दीज आर सम टॉपिक्स, जिस टॉपिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के लिए। ओके, इसके बाद जो है आपकी जनरल टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां आपकी जीके, आपको पता ही होगा, जीके स्टैटिक जीके जो होती है वो आएगी, करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आएगी। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगी, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ऑब्वियसली रीजनिंग तो ऑब्वियस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी ही आएगी। उसके बाद आपकी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, एल्जेब्रा वगैरह, अर्थमेटिक, रीजनिंग के अंदर यही सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। क्लास 8 तक के लेवल की रीजनिंग आएगी, ज्यादा बहुत हाई फाई लेवल की नहीं आएगी, लेकिन हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होगा, ये बात याद रखना। ओके, एंड लास्ट में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपको क्वेश्चंस आएंगी। ओके, तो ये रहेगी पूरी की पूरी सिलेबस इंग्लिश और जनरल टेस्ट की, इसकी आपको तैयारी करनी है। ध्यान रखना सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तुम्हें अगर लग रहा है सिलेबस बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, 1 महीने में निकाल लेंगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। केवल 35 सीट्स है और लाखों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपको अभी से पढ़ाई शुरू करना है, और इस कदर करना है कि आपका भारत के इस सुनहरे यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन होके रहे। जब आप इसका पेपर दे लोगे, जब से आप सीयूटी का एग्जाम दे दोगे, सीयूटी का फॉर्म भर लोगे, एडमिट कार्ड वगैरह सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जेएनयू खुद की एक फॉर्म रिलीज करेगी, वो मैं बता दूंगा जब आएगी, डोंट वरी। फिर उस फॉर्म को आपको फिल करना है जेएनयू की वेबसाइट पे जाके, एंड वहां पर जेएनयू अपनी कट ऑफ रिलीज करेगी। अब मान लो तुम 2 पेपर दे रहे हो, एक 300 नंबर का जनरल टेस्ट, एक 200 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 500 में से कम 400 प्लस रखने की कोशिश करना। 400 प्लस या 450 के आसपास आप लाओगे तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप हो जाएगा एडमिशन लेने का। फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको अपने लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे प्रायोरिटी में, जिसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। ये सारी चीजें जेएनयू के पोर्टल पे होगी, वेबसाइट पे होगी। पहले तो आपको एग्जाम निकालना है और इस तरीके से आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। ओके, ध्यान रखना, तुमने अपने माँ बाप से कुछ वादे करे हैं, तुमने अपने आप से कुछ वादा करा है। अगर आपको जेएनयू में जाना है, अगर आपको फ्यूचर में यूपीएससी वगैरह निकालना है, तो जेएनयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको इस तरीके का एनवायरमेंट देती है कि फ्यूचर में आप अपने उस सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड में भी जा सकते हो। बाकी प्लेसमेंट वगैरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली भारत का बड़ा यूनिवर्सिटी है, दिल्ली शहर में है, रहने खाने पीने का भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। हॉस्टल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हो, बस आपको स्कोर अच्छा करना है एंड आपको सारी चीजें अलॉट कर दी जाएगी। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तैयारी करनी है, खुद से करना है तो खुद से करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई शुरू करो। और हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, एनी डे अवेलेबल है, जब भी हमारी कोर्स ज्वाइन करनी हो व्हाट्सएप कर देना। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आई लव यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।